अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अर्शद कुरैशी है और आज मेरे ट्रेनिंग रूम में मौजूद नहीं है, बल्कि हमारे दोस्त हैं इकबाल कुरैशी साहब। और ये मेरे आज के नहीं हैं दोस्त, ये हमारे कोई मतलब 30 साल तो हमारे ताल्लुक हो गए, हमने एक साथ स्नूकर शुरू की थी। तो मुझसे बहुत से दोस्त पूछते रहे कि टिप लगाने का हमें तरीका बताएं या हमें तरीका सिखाएं कि टिप हम कैसे लगाएं या हम कैसे बना सकते हैं। मैं आपको बता सकता था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक प्रोफेशनल आपको बताए जो इस काम का एक्सपर्ट है। अब मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कराऊंगा। इकबाल साहब का एज ए दोस्त तो मैंने करा दिया, लेकिन इनको एज ए प्रोफेशन मैं बताऊं कि ये इस्लामाबाद रावलपिंडी में वाहिद एक शख्सियत है जिनका बहुत कम लोगों को पता है कि एक्चुअली ये स्नूकर क्यू मेकर भी हैं, पूल क्यू मेकर भी हैं और क्यू की रिपेयर का बहुत एक्सपर्ट हैं। क्यू को आपकी शाम टूट गई है, क्यू के आपके जो है जॉइंट हिल गया है, इस किस्म के बेशुमार काम, वो भी मैं जब इनसे पूछूंगा तो ये जवाब देंगे कि बेसिकली क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं इनके पास। ठीक है, तो इकबाल भाई ये बताएं कि आपके पास मोस्टली मतलब अगर मैं 5 बेसिक चीज़ें पूछूंगे जी, 5 क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं लड़के लेके आते हैं क्यू के हवाले से, तो क्या क्या मेजर प्रॉब्लम आती है लड़कों के पास क्यू की? उसमें अरशद भाई ज़्यादातर जो है स्टिक्स टूट जाती हैं, जो डैमेज हो जाती हैं, तो अक्सर वो क्यों चूड़ी वाली जगह से डैमेज होती है। अगर कहीं लग जाती है, गिर जाती है या अटक जाती है, तो उससे रिपेयरिंग का जो काम है वो ज़्यादातर चूड़ी वाली जगह से होता है। तो चूड़ी चूँकि ब्रास की होती है, चूड़ी ने तो टूटना नहीं होता, लकड़ी वो चूँकि ब्रास की बनिस्बत वो ज़्यादा कमज़ोर होती है, इसलिए लकड़ी चिर जाती है। ठीक हो तो वो ज़्यादातर रिपेयरिंग वही होती है। तो उसको फिर वो चूड़ी निकाल के पहले वो जहाँ से चिरी होती है लकड़ी, उसको फिर प्रेस करके अपनी जगह पे प्रेस करके ग्लू लगा के उसको खुश करके फिर जब वो मजबूत हो जाती है उसके बाद फिर चूड़ी की फिटिंग हो जाती है। वो अल्हम्दुलिल्लाह वो अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग सवाल आपसे थोड़ा सा शुगल वाला करने लगा हूँ। कभी ऐसा क्यों भी रिपेयर किया है जो किसी ने गुस्से में तोड़ा हो और फिर ला के दिया हो? ये वो तो साथ साथ मुझे इससे बड़ा प्यार था। हर शोबे में, मतलब इससे अगर हट के भी आप देखें ना, स्नूकर के फील्ड से हट के भी, तो दूसरी फील्ड्स में भी लड़ाई झगड़ा वो नहीं होना चाहिए, लेकिन ये कि हो जाता है किसी भी काम में, तो वो इसमें भी होता है। तो ये ज़हन में रखिएगा कि गुस्से में मैं उसको जब पूछता हूँ ना, मैं मजाक में भी यही सवाल करता हूँ कि यार किसको मारी है। तो अगर वो कहते हैं नहीं जी वो इस तरह गिरी है तो टूट गई है, तो मैं कहता हूँ बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये अगर कोई कहे ना जी कि वो बस झगड़ा हो गया, लड़ाई होगी, तो मैं फिर पहले उनकी क्लास लेना शुरू करता हूँ। जाहिर है, क्योंकि मेरा फर्ज है ना, मैं खुद एक काम कभी किया नहीं है, पसंद नहीं किया और कोशिश की है कि दूसरों को भी, तो मैं छोटी सी क्लास उनकी वो मैं अपना फर्ज समझ के अपनी ड्यूटी समझ। ये देख लें आपकी ये पुराने प्लेयर की निशानी है। आजकल के नए प्लेयर ये एडवाइस नहीं देते होते। आपको पता है हमारा ग्रुप कभी भी कितने साल खेले, कितना अरसा, और आगे पीछे हमने देखा है कि वो हल्का फुल्का लड़ाई झगड़ा वो लड़के कर लेते थे, लेकिन हम साल खेले, 10-10, 15-15 ग्रुप की शक्ल में पंजाब तक खेलने के लिए गए हैं। लेकिन ये है कि कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। और कभी मैं समझता हूँ कि मुझे बड़ी खुशी होती है जब देखता हूँ कि हमारे ग्रुप में ना कोई बैटिंग खेलने वाला, ना कोई पैसे पे फोकस करने वाला, सिर्फ अपनी गेम पे फोकस करते थे और कोशिश होती थी कि गेम में इम्प्रूवमेंट हो। यानी कि पैसों पे फोकस नहीं किया कभी, पैसे पल्ले से देते रहे, स्नूकर वाले को देने ही पड़ते हैं, क्यों मनी देते रहे और खुशी से देते रहे, ये सोच के भी हमारी गेम। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ग्रुप की बड़ी अच्छी गेम थी एक बार में, जब रेड एंड व्हाइट साहब का, मेरा ख्याल है उस वक्त के जितने खेलने वाले हैं और खेल को छोड़ने वाले हैं उस वक्त के, वो जानते हैं कि रेड एंड व्हाइट ने एक नाम लिया और एक मकाम हासिल किया और उसमें प्लेयर निकले और बड़ा शराम भाई जो नामी ग्रामी है, बड़ा डिसिप्लिन हमने बाद में भाई है, बहुत हैं, आप उनमें शामिल हैं, उमर अजहर है, बेशक वो हम बिखर गए, हमसे बहुत बात किए हैं, ये सारे बहुत बात किए हम तो। शराम भाई ने उस वक्त शुरू की थी, माशाल्लाह बहुत छोटे से होते थे, मतलब ये अच्छे प्लेयर हैं जिनका मैं जिक्र उन्होंने शुरू की थी और जिक्र करना चाहिए, जानबूझ के मैं जिक्र कर रहा हूँ ताकि इसमें उनका भी हो कि भाई वो भी हमारे साथ खेलते थे और किसी ने भी कभी कोई बदतमीजी, कोई बद अखलाकी, मतलब भाइयों की तरह कभी भी नहीं हुई। आपको याद होगा कि हम बर्गर वो एक टूर्नामेंट करते थे हर वीक को, सैटरडे था या संडे था, लेकिन ये कि हर वीक को हम आपस में 100-200 रुपया जो जायज है क्यों मनी बना लेते थे हम, टूर्नामेंट प्राइज मनी भी, हम क्लब का इंतजार ही नहीं करते। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसी में हम मामू बर्गर एक बड़े मशहूर चांदनी चौक में उस वक्त रेड एंड व्हाइट के करीब ही, तो हम वो बर्गर न सिर्फ वो टूर्नामेंट खेलते थे, उसमें टूर्नामेंट का एक जो प्रेशर होता है वो उसमें रिलीज हो जाता है, उसमें बड़ा फर्क पड़ता है, क्योंकि आपने देखा होगा फ्रेंडली गेम और टूर्नामेंट की गेम में बड़ा फर्क होता है।
टूर्नामेंट वाली बिल्कुल, game जो है मजा ही उसमें आता हम था। इसलिए टूर्नामेंट करते थे हर वीक को, कि उसमें हमारा जो है ना स्टेमिना बढ़ता था, और जो प्रेशर एक लेता है ना बंदा टूर्नामेंट में, वो हमारा उसमें मददगार था। बिल्कुल सही बात। अच्छा ये बताएं कि कितने साल हो गए इसके करते हुए? मैं वैसे तो अर्शद भाई अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरी फील्ड में जो है वुड वर्क्स की, उसमें मैंने इमारती काम भी किया है और स्नूकर टेबल्स भी बनाए हैं, बहुत से बेशुमार बनाए हैं। लेकिन ये है कि उन सब को मिला के तकरीबन 30 से 35 साल हो गए मुझे ये काम करते हुए, और सिर्फ क्यूज़ का अगर कहें तो वो 20 साल मुझे प्रॉपर क्यूज़ का काम करते हुए। तो ये हमारे दोस्त हैं जी इकबाल भाई, ये होते हैं डबल रोड है नवाज शरीफ पार्क के पास, इनका नंबर नीचे आ रहा है। कभी भी मुल्क, पूरे मुल्क से इनके पास क्यूज़ आती हैं। ये भी मैं बता दूं सिर्फ रावलपिंडी इस्लामाबाद नहीं है, पेशावर से, एबटाबाद से, मनसरे से, कोयटे तक से क्यूज़ इनके पास आती हैं जो इनको जानते हैं इनके क्वालिटी ऑफ वर्क को। ये नया क्यू भी बनाते हैं, क्यू की रिपेयर भी करते हैं, और किसी किस्म का भी कोई भी इशू हो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये जो मैं आपको बताता हूँ कि मैं ख़ुद से टिप नहीं लगाता। उसकी एक वजह यह है कि मेरी आई साइट थोड़ी सी वीक हो गई है, तो मैं प्रॉब्लम कर जाता हूँ। तो मैं हमेशा एक्सपर्ट से लग जाता हूँ, और ये मेरी हर दफ़ा तकरीबन टिप यही लगाते हैं। मेरे पास जॉन पेरिस की भी टिप्स आती हैं, बाहर से भी आती हैं, मैं टिप ला के इनको देता हूँ, वो कहते हैं यार ये ले सेट करके, मैं चेक भी नहीं करता, ले जाता हूँ, मुझे पता होता है कि ठीक लग जाती है। तो दैट्स व्हाट्स इज़ जॉब जी। और मैं चाहूँगा कि आप लोग इनसे रब्ता करें जब भी आपको ज़रूरत पड़े क्यू के हवाले से। अब इसका नेक्स्ट पार्ट वीडियो का जो आएगा उसमें हम इकबाल भाई को रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें एक टिप लगा के दिखाएंगे, और आपको गाइड साथ साथ करेंगे कि किस तरीके से आप खुद से टिप लगा सकते हैं। और थैंक यू वेरी मच इकबाल भाई। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं जी प्लीज़ करना चाहता हूँ कि टिप के हवाले से, वैसे बहुत से मेरे जो कस्टमर्स हैं बड़े अच्छे मेरे भाइयों की तरह, वो टिप लगवाने के लिए आते हैं मेरे पास स्पेशली, और मुझसे अगर पूछते हैं तो मैं उनको पूरी खुशी से उनको पूरी डिटेल बताता हूँ। लेकिन ये है कि कुछ होते हैं जिनके पास इतना टाइम नहीं होता, या वो पूरा फोकस नहीं कर पाते, क्योंकि उनका होता है कि बस मैंने टिप लगवानी है और जाके मैच खेलना है, गेम खेलनी है, प्रैक्टिस करनी है, कि पूरा हालांकि 5 से 10 मिनट का टाइम होता है। लेकिन जो मुझे कहता है कि भी आप हमें बताएं, तो मैं उनको पूरा, मैं कहता हूँ ये मैं आपके सामने कर रहा हूँ, आप इसको देखें। तो एक दफ़ा बाज़ ऐसे हैं मेरे पास जो पिछले 5 साल से 8 साल से आ रहे हैं टिप लगवाने के लिए, और बाज़ ऐसे हैं कि साल 2 साल लगवाते हैं और फिर उसके बाद वो उन्होंने छोड़ दिया। हाँ। क्या कि भाई वो इकबाल भाई हम आपकी मेहरबानी, आपने बताया और हम उसे लगाना शुरू कर। लेकिन ये चूँकि प्रॉपर एक आपके तवज्जुह से एक अच्छी चीज़ है कि मैं लोगों को, जिन लोगों को डाउट है कि यार हो सकता है कि मैं उसमें कुछ छुपाऊं, लेकिन ये कि ऑन एयर वीडियो के जरिए तो मैं कुछ भी ऐसा नहीं कर सकता। मैं आपको बताता हूँ। अच्छा उसकी रीज़न मैं बताता हूँ कि क्यों टिप मैं इनसे लगवाता हूँ। आपको मैं एक बड़ी मज़े की बात बताने वाला हूँ कि रॉनी से बड़ा प्लेयर तो नहीं है, चलें आर्ग्यूएबल कर लेते हैं, लेकिन वो भी अपनी टिप जो है ख़ुद नहीं लगाता। उसने भी अपने रखे हुए हैं लोग जो एक्सपर्ट हैं, वो कहता है यार जो जिस फील्ड का एक्सपर्ट है उससे काम कराओ, ठीक है ना। तो मैं इसलिए इनके पास आता हूँ, या 1-2 लोग और हैं जिनके पास अगर कभी मसरूफियत इनकी हो या मैं दूर हूँ तो मैं टिप, कहीं बाहर मैंने जाना होता है तो टिप मेरी लास्ट टाइम भी मैंने बाहर जाना था, आपने शाम भी चेंज की, टिप भी चेंज की। तो आप बेस्ट ये है कि एक्सपर्ट के पास जाएँ। 200-400 रुपये 500 रुपये से इतना बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको ये पता होगा कि यार एक प्रॉपर तरीके से काम लगा हुआ है ना। आप मतलब मैकेनिक के पास क्यों गाड़ी को लेके जाते हैं, वो तो गूगल करें और पड़ी नहीं 1000 तरीके से आपको पता लग जाएगा कैसे क्या चेंज करना है। तो इसीलिए एक्सपर्ट्स होते हैं, और इनका 30 साल का एक्सपीरियंस है। ये तो आंखें बंद करके भी मेरा ख्याल है कभी इनका ट्राई करें तो इन्होंने टिप लगा लेनी है और सीधी लगनी है। तो लेट्स स्टार्ट जी, नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें आते हैं जी। थैंक यू वेरी मच, बहुत आप लोगों के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जी। थैंक यू।